नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, अभी जो यूथ कांग्रेस के चुनाव हुए हैं हरियाणा में, उन चुनावों के नतीजों के बाद यही लग रहा है कि इन चुनावों ने कांग्रेस के अंदर ही नेताओं के बीच में रार पैदा कर दी है। यानी जो गुटबाजी नजर आती है कांग्रेस में, वो इन चुनावों में भी नजर आई है। चुनाव नतीजों के बाद जो बातें निकल कर आ रही हैं उससे पता चलता है, और खुद कांग्रेस के वर्कर नेता ये दिखा रहे हैं कि उनके अंदर गुटबाजी है, उनके अंदर यानी उनकी पार्टी के अंदर खेमेबाजी है। दरअसल क्या है कि इन नतीजों में यह दिखाई दिया है कि कांग्रेस के नेता ही दूसरे कांग्रेस के नेताओं को हराने में लगे हैं, टांग खींचने में लगे हैं, और कांग्रेस के नेता वर्कर ही चुनाव नतीजों के बाद ये कह रहे हैं, यानी सुपड़ा साफ कर दिया दूसरे खेमे का, और इस खेमे से इतने जिला अध्यक्ष चुने गए, इतने ये पदाधिकारी चुने गए, और दूसरे खेमे को धूल चटा दी। यानी खुद खेमे बंदे की बात करते हैं, यानी खुद ही वो बता रहे हैं कि कांग्रेस में खेमे हैं। वो कितने भी खेमे हो वो आपको पता है, और किसका खेमा है ये भी आपको पता है। दरअसल अभी आपको पता है, एक दो दिन पहले ही यूथ कांग्रेस के जो चुनाव हुए थे उसके नतीजे आए, और आपने सोशल मीडिया पर देख लिया होगा कि कौन कहां से बना है। यानी कि यूथ कांग्रेस हरियाणा का अध्यक्ष कौन बना है, महासचिव कौन है, ये सब आपको पता चल गया होगा। एक और खास बात है वो ये कि कई नेताओं के बेटे भी बने हैं। आधा दर्जन से ज्यादा जो नाम सामने आ रहे हैं, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, चाहे कोई और महासचिव का पद हो, सचिव का पद हो, यानी आधा दर्जन से ज्यादा जो कांग्रेस के नेता हैं उनके बेटे ही आगे पदाधिकारी बने हैं। अब सवाल एक बार फिर खड़ा होता है, परिवारवाद का जो एक बात निकल कर आती है कांग्रेस पार्टी को लेकर। अब ये जो आधा दर्जन से ज्यादा नेताओं के बेटे चुनकर आए हैं, तो सवाल एक बार फिर खड़ा होता है कि क्या वही डिजर्व करते हैं, क्या वही डिजर्व करते हैं, या फिर उनको जिताने के लिए बहुत कुछ किया गया। क्योंकि ये भी सामने निकल कर आ रहा है कि उसने जिताने के लिए ऐसे किया है, उसने एक दूसरे को हराने के लिए ऐसा किया है। और ये अखबार की कटिंग हम आपके सामने रखते हैं। ये अखबार की कटिंग और उसकी हेडलाइन आप समझ सकते हैं, और जेपी और रणदीप सुरजेवाला के बीच में बात लेकर, उनके एक नतीजे को लेकर जो एक बात सामने लिखी गई है, ये आप देखिए। तो मतलब इन चुनावों से एक बार फिर जो रार है वो और बढ़ सकती है। जो यूथ कांग्रेस के जो चुनाव हुए हैं, मतलब इससे लोग यही कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले तो एक दूसरे को हराने में लगे हैं, यानी अपनी ही पार्टी में एक दूसरे को हराने में लगे हैं। ये दूसरों को क्या हराएंगे या दूसरों से क्या लड़ेंगे। मतलब कांग्रेस वालों को हराने के लिए इनके खुद ही जो नेता हैं वो जिम्मेदार हैं, यानी गुटबाजी जो है वो दिखती है। और अभी जो हालिया एक चुनाव भी हुआ है, इलाहाबाद का उपचुनाव, इलाहाबाद उपचुनाव के नतीजे भी यही बताते हैं ना। इस बात से आप भी बहुत सहमत होंगे कि जो कांग्रेस पार्टी की वहां पर जमानत जब्त हो गई, उसके बाद शोकॉज नोटिस निकाला गया, बहुत सारी बातें निकल कर आई, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो जमानत जब्त हुई तो उस नतीजे से साफ पता चलता है कि कांग्रेस में गुटबाजी कितनी हावी है। और जो नेता लोग हैं, एक दूसरे खेमे को हराने के लिए, दूसरे खेमे के कैंडिडेट को हराने के लिए, या किस तरीके का सिस्टम है कांग्रेस में, ये इलाहाबाद चुनाव के नतीजे भी बताते हैं। और अभी जो यूथ कांग्रेस के चुनाव हुए, उसके नतीजे हुए, उससे भी कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि नेता लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, और नेता लोग और वर्कर ये कह रहे हैं कि हमने सुपड़ा साफ कर दिया, यानी दूसरे खेमे का सुपड़ा साफ कर दिया। मतलब एक ही पार्टी में जब ऐसी बातें या ऐसा कुछ नजर आए तो आप समझ सकते हैं कि वो पार्टी गुटबाजी से उबरी नहीं है, उनमें गुटबाजी, खेमेबंदी अभी भी जारी है। और इस बात को कांग्रेस के नेता भी मानते हैं।
कांग्रेस के वर्कर भी इस बात को मानते हैं। वो खुले में तो नहीं बोलते, किसी चर्चा में तो नहीं बोलते, और बड़े बड़े नेता भी किसी चर्चा में नहीं बोलते कि उनके अंदर गुटबाजी है, लेकिन वो ऑफ द रिकॉर्ड मानते हैं कि हां, गुटबाजी की वजह से उनकी पार्टी का नुकसान हो रहा है, गुटबाजी की वजह से कई बार जो डिजर्व करता है नेता उसको भी नुकसान हो जाता है। ये कांग्रेस वाले खुद भी मानते हैं। खैर, इस मसले पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं इस मसले को लेकर? कांग्रेस में गुटबाजी और गुटबाजी का कितना असर नतीजों पर होता है, और अभी जो यूथ कांग्रेस के नतीजे आए उसमें जो पदाधिकारी चुने गए, बहुत सारे नेताओं के बेटे चुने गए, ये सब बातें और उसके बाद जो बातें निकल कर आ रही हैं, इस पर आपने अपनी राय जरूर देनी है, कमेंट करके बताना है। इस वीडियो को शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी राय दे सकें। और अगर आप चाहते हैं कि सही रिपोर्ट, सही ग्राउंड रिपोर्ट किसी भी बड़े मसले की आप तक पहुंचे, तो फिर आपने इस चैनल यानी द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कर लेना है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा अगला मसला, अगली वीडियो होगी, वो आप तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।